अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की जानिब से 3 साल मुकम्मल होने पर कारकर्दगी के चार्ट्स रखे गए और बड़े बड़े दावे किए गए हैं। वहीं मुखालफीन भी भरपूर तनकीद कर रहे हैं कि आवाम को आखिर मिला क्या। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात की जाए और पंजाब में और वफाक में जो तरक्की के दावे और बातें कर रहे हैं या हुकूमत के जो स्टेप्स हैं उनको सियासी नज़र से कैसे देखा जा रहा है, किस तरह से एनालाइज किया जाता है। तो आज प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सियासी तौर पर बहुत ही मजबूत, ना सिर्फ अपोजिशन के ओहदे रख चुके हमेशा से पंजाब और वफाक में, बल्कि यहाँ तक कि स्पीकर पंजाब असम्बली दूसरी बार है वो इस वक्त, साबिक डेप्यूटी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और फिर ख़ानदान उनका वज़ादारी को लेके हमारी सियासत में जो मकाम रखता है, दिखता यह है कि वो वज़ादारी अब सियासत में हमें ख़त्म होती जा रही है, वो रवायात उस तरह से नहीं हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज हमारे मेहमान हैं। कोशिश करेंगे उनसे ये जानने की कि गुज़िश्ता 3 साल आज हम कितना आगे चले गए, साथ ही साथ आने वाले दिनों की सियासत को वो किस तरह से देखते हैं। जो वो सियासी तजुर्बा रखते हैं, तमाम ही सियासी जमातों के साथ काम कर चुके, बहुत से सेटअप्स का हिस्सा रहे हैं, उनके ख्याल में पाकिस्तानी कौम कितना आगे चली गई, कितनी तरक्की कर ली और क्या सियासत भी हर गुजरते दिन के साथ हमारी बेहतर हो रही है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मेहरबानी जी, शुक्रिया। चौधरी साहब, एक तो आप लोगों का अंदाज़ है सियासत का, आपके ख़ानदान का, हमें उस तरह से अब दिखता नहीं है अपनी सियासत में, मगर ये जो 3 साल हैं आगाज़ यहाँ से करते हैं, आपके सामने भी खबरें, रिपोर्ट्स और दावे आए होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की नज़र में मरकज़ और पंजाब, आप बड़े इत्तेहादी हैं, हुकूमत का भार आपको भी लेना पड़ना है, कारकर्दगी कैसी रही? देखें जी, सबसे पहले तो शुरू करते हैं ना लीडरशिप से। मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे काम किए हैं इमरान खान साहब ने जो पहले किसी हुकूमत ने नहीं किए। नंबर 1, इनका जो प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, मेरा ख्याल है बेहतरीन जा रहा है और सबसे कामयाब तरीन अगर प्रोग्राम है, बड़ा ट्रांसपेरेंट, तो वो इमरान खान साहब का एहसास प्रोग्राम जा रहा है। ज़ाहिर है मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा जो इसकी इंचार्ज हैं, सानिया निश्तर साहिबा, लेकिन पीछे विजन तो इमरान खान साहब का है, सोच तो उनकी है। दूसरा जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है मेरी नज़र में, हर फोरम में जिस तरह कश्मीर के इशू को उन्होंने उजागर किया है, आज तक ना किसी वज़ीर आज़म ने किया है, ना किसी सदर ने किया है, जितने भी आए हैं। नहीं, मगर क्या आलमी बरादरी हमें बाय कर रही है, हमारी बात को यकीन कर रही है, भारत पर दबाव डाल रही है, ये हो रहा है कुछ? सिर्फ भारत पर दबाव की ज़रूरत नहीं, हमें और बड़े इंटरनेशनल फोरम है जहाँ उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस हवाले से एक अच्छा उनके साथ तल्लक भी बना है और ये अभी कोई ये इशू ख़त्म तो नहीं हुआ। सही कह रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत इसको किसी नतीजे पर ले जाएगी? 2 साल तो अभी हुकूमत के भी हैं। अब आप देखें ना, जो हालात अफ़गानिस्तान में बने वहाँ भारत को किस तरह हमारी निकलना पड़ा या भागना पड़ा, किस तरह भागना पड़ा और किस तरह भारत को उन्होंने उनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं और उनके जो वहाँ फौजी करते रहे हैं, वो उसमें आर्मी ने, बाजवा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सारा तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते उनकी तरफ से भी ये बात आ रही है और फिर इमरान खान साहब की भी तरफ से बात आ रही है। तो भारत को इंटरनेशनली पूरा ये बावर कराया गया कि जी सारा गंद ये डाल है। जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान पर आप असरात क्या देखते हैं? देखें, एक तो वो जो दहशतगर्दी करते रहे हैं और कर रहे हैं, कोई बचा कुचा उनका अभी है ना, वो राह के लोग अभी कुछ बचे कुचे हैं और उसमें बलूचिस्तान में की है उन्होंने, फिर यहाँ बेशुमार लोगों को पकड़ा है, यहाँ पंजाब के अंदर पकड़ा है, बाहर भी इन्होंने पकड़ा है। तो CTD अच्छा काम कर रही है। नहीं, मगर पाकिस्तान को कितना मुहताज, देखें आपने तो 9/11 के बाद हालात और फिर उस वक्त पे आप लोगों की हुकूमतें भी बनी और हमने वो सब जो ड्रोन हमले, दहशतगर्दी, वो सब, क्या हम उस तमाम दौर से निकल आए हैं या अफगानिस्तान में अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है? अब वो दौर नहीं है, अब तो बिल्कुल पॉलिसी डिफरेंट है। मतलब अब अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होगा? नहीं, हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कि वहाँ इस्तेहकाम भी हो, अमन भी हो, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा और दुनिया को होगा। अब तो देखें ना, चाइना ने भी रियलाइज़ किया है
और चाइना की मीटिंग पाकिस्तान ने कराई है, और फिर इसी तरह बाकी जो रशिया ने देखा है वो भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात कर रहे हैं। मगर फिर आप कामयाबी के इम्कान, ये तो हम इस पे इम्कान क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत सोई हुई नहीं है, जाग रही है, जाग रही है, और हमें लोग मतलब दूसरे मुल्क बाय भी कर रहे हैं, बाय भी कर, तो ये इनका क्रेडिट ही जा रहा है ना, आपने क्रेडिट पूछा। चलें हम ये कह लेते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की नज़र में इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कामयाब तरीन है, मैं ऐसे कह दूँ। हाँ, इससे बेहतर हो नहीं सकती, इससे बेहतर नहीं हो सकती। तो काफ लीग के और PTI के जो ताल्लुकात है और वर्किंग रिलेशनशिप है वो कैसी है और उसमें बेहतरी के कितने इम्कान हैं? देखें जी, जो पिछले 3 साल गुजरे हैं ना, वो आपने फिल्म देखी हुई है, कभी खुशी कभी गम। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी खुशी कभी गम रहा है, तो मतलब खुशियों का मौसम मुकम्मल तौर पे नहीं आ पा रहा। नहीं, वो अब ठीक है। तो फिर कहे ना खुशियों का मौसम, आप कह रहे हैं अब क्या हालात हैं इस वक्त? अभी तो मुनीस इलाही साहब को वजारत भी मिल गई। नहीं, खैर वो तो वजारत वो एक अलग चीज़ है ना, वो तो हमने कह दिया था जी कि मैं वैसे ही ये समझता था, मुनीस ने भी ये समझ गया था कि वो उसने बल्कि खुद ही कहा, देखें अगर इमरान खान साहब का कंफर्ट लेवल नहीं है तो वो तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए। दुरुस्त। मगर फिर वो जब उन्होंने खुद ही कंफर्ट लेवल सर बना कैसे? इमरान साहब की सोच में तब्दीली आई या आप लोगों ने उनकी सोच को तब्दील कर दिया? नहीं, हालात ने। क्योंकि मुसीबत ये थी कि कुछ लोग अपनी दुकानदारी के लिए ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ चीज़ों को करते रहे हैं, और कुछ तो अल्लाह की तरफ से उनकी वो खुद भी एक्सपोज हो गए। ये आप तरीन ग्रुप के बारे में नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। नहीं, फिर कोई ग्रुप तो होगा, यहाँ पे चंद ही लोग हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी तो बेचारी यहाँ है नहीं है। अच्छा, चलो खैर है, ऑलरेडी इधर उधर बंद शंद करके डाल दी सारी। तरीन ग्रुप ही था जो उठ रहा था, बैठ रहा था। उसके बाद देखें एक चीज़ उन्होंने खुद भी ये बात कही कि जितने भी टर्मोइल हमारे आए हुकूमत के, बेशक आप नाराज़ भी रहे तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया। वो तो आपकी वज़ादारी थी ना, मगर आपसे किए वादे कि आप सारे पूरे हो गए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने एक वादा ही छोड़ दिया था, तो ये तो उन्होंने खुद फिर किया है। नहीं, तो इससे हट के भी हम बात और देखें ना, सबसे ज़्यादा जो अच्छी उनको बात लगी ना कि जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें हमारे तल्लुकात जो रहे हैं लोगों से, उसका क्रेडिट ऑल गोज टू चौधरी परवेज़ इलाही। नहीं, उसका देखें ना, उसका फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर हुआ है तो PTI को हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी जमातों को भी ये हमने कहा कि कम से कम पंजाब में ये सौदेबाजी नहीं होगी तो उसका फ़ायदा सबको होगा। तो जो पंजाब में हुआ इसे हम क्या कहें? कम से कम ये अगर सौदेबाजी भी नहीं थी तो ये सियासी तल्लुकदारी होगी। हाँ जी, सियासी तल्लुकदारी, और उनको कन्विंस किया सबको, हालांकि बड़ा मुश्किल था, आपको पता है। इसका मतलब है आपकी सेहत बहुत ज़्यादा है पंजाब की सियासत में, आपका पलड़ा भारी है, ये हम तय कर। तो सारी ज़िंदगी इधर ही तो गुजरी है। हैं तो और भी बहुत लोग, बट उनके पल्ले कुछ नहीं रह गया। आखिर में मैं जरदारी साहब का ख़ास शुक्रिया भी कर रहा हूँ कि आखिर पे सारा काम रुक गया था, फंस गया था। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने बंदे हम विड्रा कर लेते। आधा घंटा पहले वो विड्रा हुए और इस तरह सारे आना पड़े। ये नुक्ता क्या था जहाँ पर चीज़ें रुकना शुरू हो गई, हल नहीं हुई? 2 नुक्ते थे। एक तो मरियम बीबी की तरफ से नुक्ता था, वो कोई अपना बंदा लाना चाहते थे, बस वो कुछ लोगों ने ख़राब किया था। मतलब आप कह रहे नून लीग के अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? हाँ, वो तो फिर मैंने नून लीग वालों से बात करके ठीक की। अच्छा, मतलब है प्रॉब्लम मरियम बीबी ने क्रिएट की और आपने हमजा साहब से फिर बात करके सीधी कर ली? नहीं, क्योंकि नून में से आई और नून में ही सही हुई तो उनके आजकल हालात ऐसे हैं। नहीं, उन्होंने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। कुछ उनके थे लोग ऐसे कि जो उनको गलत गाइड कर रहे थे। ओके। वो हमने समझाने की कोशिश की तो फिर उसमें समझ गए वो, उसमें फिर टेक्निकल काम किया कुछ टेक्निकल। अगर दूसरा नुक्ता टेक्निकल है, अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि वो टेक्निकल। नहीं, वो खैर मैंने वो कैंडिडेट्स जो थे ना, उनको कहा कि भाई आपका तो कोई साहब ही को नहीं है इधर, तीनों कैंडिडेट्स को। सही। जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब थे, जिसमें मुशाहिदुल्लाह का बेटा था, जिसमें साजिद मीर साहब थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे अच्छा तल्लक था ना हमारा।
तो हमने कहा कि जी कि आपका तो आपने नवाज शरीफ साहब से सिर्फ टिकट ही लिया है, बाकी तो ये ख़राब हो रहा है, हम तो अनपोज करा रहे हैं आपको। दुरुस्त। उन्होंने फिर नवाज शरीफ को समझाया। तो फिर आप सियासत के गुरु तो हैं, ये हम तस्लीम नहीं, खैर वो सबका फ़ायदा हो गया ना। नहीं, बिल्कुल फ़ायदा हुआ। जिस तरह की आवाज़ें दूसरे तो वो खान साहब ने हमें इस बात का क्रेडिट भी दिया और एक्नॉलेज भी किया। सो मतलब है आपने उनके रास्ते आसान किए, मुश्किलात हल की, तो कुछ उन्होंने भी मुश्किलात हल की। सवाल है तारिक बशीर चीमा साहब पर, वो काफ़ी धुआंधार किस्म के बयानात हुकूमत पर देते रहते हैं और तनकीद और ये वो, अब काफ़ी खामोश हैं कुछ दिनों से। तो ये आप लोगों के जो मसले हल हो गए हैं वो सिर्फ फायरिंग के लिए थे, तो आजकल वो आपने पीछे रख दिए। नहीं, देखें, तनकीद जो होती है ना, तनकीद एक तो वैसे तनकीद होती है और एक तनकीद बराए इस्लाह। बिल्कुल दुरुस्त। हाँ जी। सो तारिक साहब की ड्यूटी तनकीद बराए इस्लाह की थी। वो सब की है, वो सब की है। देखे ना, फ़ायदा नुकसान तो फिर इकट्ठे है ना, कोलेशन में है। तो अगर कोलेशन को फ़ायदा होगा तो हमें भी पहुंच जाएगा, अगर नुकसान हुआ तो हमें भी होगा। ये तो नहीं हो सकता कि नुकसान हो तो वो नहीं। तो इसलिए हमारी वैसे थ्रू आउट आपने एक चीज़ देखी है कि बुज़दार साहब की हुकूमत जब कितनी डावाडोल रही है, हमेशा मैंने कहा कि नहीं, बुज़दार साहब ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। आप सबसे बड़ी सपोर्ट है उनकी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। इसके पीछे राज क्या है? राज सीधा सीधा है कि हम नहीं चाहते कि डिस्टेबलाइज हो ये गवर्नमेंट। अगर खुदा न खास्ता पंजाब में डिस्टेबलाइज होती है तो इसका असरात और नुकसान जो हैं अल्टीमेटली सबको होंगे। चौधरी साहब, माजरत के साथ आप जो तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों को सूट करता है कमज़ोर तरीन वज़ीर आला। एक सेकंड, क्योंकि गवर्नेंस की अगर बात कर ली जाए तो खुद वज़ीर आज़म 3 साल बाद भी बार बार कहते हैं पता नहीं नज़र क्यों नहीं आता लोगों को, वज़ीर आला साहब तो बहुत काम कर रहे हैं। अवाम पंजाब में कहते हैं कि हमें कोई सुकून नहीं है, महंगाई को देखें, रोज़मर्रा चीज़ों को देखें। तो क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही को कमज़ोर वज़ीर आला पंजाब में सूट करते हैं? नहीं, मैं तो आपको बताऊँ, इसकी 2 वजूहत है। एक वजह तो है सीधी सीधी कि मेरा इनके साथ तल्लक, क्योंकि इनके वालिद साहब हमारे साथ थे, हमारी पार्टी में थे, तो इनका हाथ भी इनके वालिद साहब ने मुझे कहा जी कि ये भी आपका ही बेटा है और आपने ध्यान रखना है, खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो आपने ही ध्यान रखना है। सही। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह ये मेरा वादा है उनके साथ। चौधरी साहब, वैसे ये आपकी सियासत है कि आप वादे निभा रहे हैं। जो मुखालिफ भी से मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जब शरीफ ख़ानदान चला गया था तो हमजा शहबाज भी एक वादे के तौर पर आपने उनका भी बड़ा तब साथ रखा था, ख्याल किया था। तो ये मुखालफीन के भी बच्चों के आप साथ निभाते हैं। तो इसे कहा जाए कि बुज़दार साहब आपके ही वज़ीर आला हैं, फिर इमरान साहब के नहीं है? नहीं, उनके वज़ीर आला तो देखें, मुझे तो पता ही नहीं था, उनको खुद नहीं पता था कि ये वज़ीर आला बन रहे हैं। ये जब MPA का टिकट इलेक्शन लड़ के तो आए तो मेरे कमरे में कहते हैं जी मुझे पछाना है। मैंने थोड़ी देर बाद देखा, क्योंकि 10 साल बाद मिल रहे थे, तो मैंने कहा आप बुज़दार साहब के बेटे हैं? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा अच्छा, इधर मेरे साथ बैठो, तुम्हारे वालिद साहब भी मेरे साथ ही मैं उनको बिठाता था। तो क्या कहते हैं जी मुझे कमरा चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपको अच्छा कमरा देंगे। सो आपका और उनका पहला जो मुकालमा हुआ वो उनकी तरफ से कमरे का मुतालबा था। हाँ, और फिर वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब में, और आपकी सपोर्ट आज भी मौजूद है। थोड़ा पंजाब के अंदर गवर्नेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि आप भी 5 साल वज़ीर आला रहे। हुकूमत कैसे होनी चाहिए, कैसे चलनी चाहिए, और आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाए अपने दौर में और आज तक भी याद किए जाते हैं। 3 साल काफ़ी टाइम होता है किसी भी हुकूमत के पास, और ना हो तो फिर 20 साल भी कम होते हैं। ये 3 साल बुज़दार साहिब की आपको कौन सी कामयाबियाँ नज़र आती हैं जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर भी जोर लगाते हैं आवाम देखे? इसमें देखें, आप उनको थोड़ा सा जो शुरू में हमने टाइम दिया उनको कि वो इसमें जो कोई बेहतरी चीज़ों में लाने में, वो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे उनको हर मौके पे वो मैं मिलता भी था। मैं कहता था कि नहीं ये नहीं ठीक हो रहा, फिर उसको वो ठीक कर लेते थे, और कई दफ़ा वो नहीं ठीक होता था तो उसका नुकसान भी फिर होता था। तो मकसद ये था कि इनको कामयाब करना और चलाना मैक्सिमम। वैसे आपके अलावा उन्हें और कौन कौन मशवरा देता था? क्योंकि आप जो मशवरे नहीं मानते थे वो तो लग रहा है नुकसान करते थे उन्हें। तो नुकसान हुआ है ना फिर उसका भी, जो नहीं माने मशवरे उसका नुकसान भी होता। तो वो आपके पास तस्लीम करते हैं कि आप ठीक ही कह रहे थे, मैं कर लेता तो सही होता? वो हमेशा बाद में पता चलता है।
आपकी वर्किंग रिलेशनशिप मुशर्रफ साहब और उस हुकूमत में भी रही, फिर आपने जरदारी साहब को भी ज्वाइन किए रखा, उस वक्त भी आप लोग मौजूद रहे हुकूमत में, और अब इमरान खान साहब। जो आपने मुशर्रफ साहब की बात की, मुझे इससे सवाल जहन में आया कि क्या आज भी कहीं कोई दुकानें खुली हुई हैं, वो इमरान खान साहब को आपसे मुतालिक बात करते हैं या वो फिर आपको पूछते हैं? अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप इन तीनों में से मुशर्रफ साहब, जरदारी साहब और इमरान खान से किसके साथ रहा आपका? देखें, अगर आपके एक्सीलेंट तो वो नहीं होता ना, कमी तो रही जाती है। रिलेशन पार्टनर्स का एक्सीलेंट तो कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जरदारी साहब का बहुत अच्छा था, क्योंकि जरदारी साहब के दौर में हम सबसे ज़्यादा जो तंग रहे हैं ना, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से रहे थे। तो गिलानी साहब आपके साथ अच्छे नहीं रहे? नहीं, और मैंने उनको कहा जी कि ये हमारा नहीं इनके साथ चलना का। मुल्तान से ठंडी हवाएं नहीं आती हैं आपको? वो हमारे खिलाफ जो फंड्स थे ना हमारे रोक लेने, और नून को दे देने। अच्छा। तो मैं कहता था जी कि जितना मर्जी उनको खुश कर लें तो मुझसे लिखा लें, उन्होंने राज़ी नहीं होना। ये गलतफहमी है इनकी, तो आप हमारा भी नुकसान कर रहे हैं। एक दफ़ा तो मैंने कहा जी कि हम आपको वैसे सपोर्ट कर देंगे, रहने दें, हम ये छोड़ देते हैं सारा कुछ। फिर उन्होंने बुलाया इनको, और मैंने ये बातें उनके मुंह पे की, ये नहीं कि अब कर रहा हूँ, उनके मुंह पे मैंने कहा था। तो फिर ताल्लुकात अच्छे हो गए? अच्छे नहीं हुए फिर भी, हमारे बांधे कहीं। फिर हम, और जब अच्छे हुए वो फिर टाइम थोड़ा था, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने फिर आके अच्छे तल्लुकात किए। तो अभी आपने जरदारी साहब की तारीफ़ की है, तो टॉप ऑफ द लाइन तो वही नज़र आ रहे हैं आपके जो रिलेशनशिप्स रहे। इसलिए फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, कल को अब आने वाला इंतखाब जब भी हो, 6 महीने में हो, साल में हो, जब भी होता है, 2 साल में हो, चौधरी परवेज़ इलाही को अगर कहीं इत्तेहाद बनाना पड़ता है, किसी जमात के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तो वो कौन होगी? ये देखे, जो अभी फ्यूचर का तो अल्लाह को पता है सर। सियासतदान हर वक्त सोच रहा होता है, हालात देख रहा होता है कैसे और क्या बनते हैं। जब कोई बनाने का वक्त आएगा तो वो तो सबकी ज़रूरत पड़ेगी। वो पीटीआई की भी होगी, वो नून की भी होगी, वो जरदारी साहब की भी होगी। तो पता नहीं उस वक्त क्या हालात होते हैं, किन हालात में हम ये करते हैं। लेकिन सर आपने नजर तो वो उसको देख के फिर फैसले होते हैं ना। एक ब्रेक ले लेते हैं कि एक आम आदमी और क्या एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, किसकी तरक्की या किसकी माशी हालत बेहतर हो तो मुल्क आगे जाता है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप हुकूमत की माशी पॉलिसियों की तारीफ़ कर रहे थे। बहुत से लोग और फिर आवाम बहुत तनकीद कर रही है कि उनकी जेब तो खाली हो रही है। जो चीज़ वो 3 साल पहले अफोर्ड कर सकते थे वो आज नहीं कर सकते। बिजली के बिल, आटा, चीनी, तेल की कीमतें, कौन सी कीमत है जो उनकी पहुँच में? देख लें, आपने सियासत पंजाब में करनी है, आवाम पे भी नज़र डाल लें। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि महंगाई की वजह से नुकसान हो रहा है, और उसमें भी हतुल वसा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसमें कुछ कमी की जाए, या कोई लोगों का स्टैंडर्ड कुछ रेज़ किया जाए। तो स्टैंडर्ड रेज़ करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और मैंने पहले दिन से ये इनको कहना शुरू कर दिया था कि आप डेवलपमेंट का काम फास्ट ट्रैक पे कराएं। देखिए, मेरे दौर में क्या था, 10 लाख जॉब्स हर साल हम क्रिएट कर रहे थे, और पैसा नीचे की सतह पे जाके डेवलपमेंट के ऊपर जा रहा था। और 2 साल बाद ये सिचुएशन हो गई कि हमें ठेकेदार नहीं मिलते थे। मैंने जो स्कूलों की शुरू की थी मिसिंग फैसिलिटीज़, तो वो ठेकेदार नहीं मिलते थे। मैंने फिर NLC को, मुशर्रफ साहब को कह के मैंने 2 अरब जमा कराया कि आप हमारा ये काम करा दें। ये हालत हो गई थी। और इनको भी मैं ये कह रहा हूँ, शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ कि आप सारे काम छोड़ें, जो आप बजट पास करते हैं आप ये देखें, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इनको मिसाल दी, बुजदार साहब को, ये बजट, अब जो बजट आया ना, मैंने मिसाल दी। मैंने कहा जी देखें, शहबाज शरीफ ने वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी, जो सबसे बड़ा डिवीज़न है पंजाब का, 1 करोड़ की आबादी का, वहाँ उसने हस्पताल मेरा बना हुआ बंद किए रखा। तो मैंने कहा इमरान खान साहब भी वहाँ स्पीचेस करते रहे, तो आपने शुरू तो करा दिया केयर टेकर गवर्नमेंट ने, अब उनको पैसों की ज़रूरत थी।
बड़े थोड़े इन्होंने पहले दिए। उसके बाद मैंने कहा जी कि नहीं, ये उनकी ज़रूरत है, कम से कम 200 बेड तो आप कर लें ना, हमारे पास 300 की वेटिंग है ऑपरेशन की, तो 200 बेड आपके। इन्होंने पिछले साल 72 करोड़ दिए, और मैं रो रो के तो मैंने बुज़दार साहब को कहा कि आप देखें कि वो पैसे जो आपने पिछले बजट में मंजूर किए अब रिलीज़ हो, ये अब क्यों हुए? मैंने आपको कहा जी कि मैं बजट नहीं पास कर रहा, पहले वो पैसे निकालें। वो पैसे आए तो मैंने कहा आपकी देखें, आपकी यूटिलाइजेशन तो 42% जा रही है। शहबाज शरीफ तो 10 साल था ना, उसने सिर्फ ड्रामे लगाए थे और उसकी यूटिलाइजेशन 48% से ऊपर नहीं गई। मेरी यूटिलाइजेशन आप चेक कर लें स्टेट बैंक से 97%। पर चौधरी साहब, ये आपके और ये जब सुनते हैं, मानते क्यों नहीं? सवाल ये आता है जिसको आप कह रहे हैं कि बड़े कामयाब हैं, आप कह रहे हैं कि आप सालाना 10 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहे थे, ये कितनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं आज पंजाब में निकल? मैंने यही कहा है, मैंने कहा खुदा के लिए ये सिर्फ 2 साल रह गए, इसमें आप बैठ जाएं पीएनडी में और उनको कहे जी कि पैसे मुझे बताएं कि अभी स्कीमों के अगेंस्ट वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं, उसके टेंडर हुए हैं कि नहीं। तो मैंने कहा आपकी कारकर्दगी 2 साल कर लें, बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों को जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों नहीं रहा? आपकी असेसमेंट क्या है? बुज़दार साहब कर क्यों नहीं पा रहे फिर? नहीं, वो जो देखे ना, कोई उनके जो हर्डल्स और प्रॉब्लम्स हैं वो मैं निशानदेही करता रहता हूँ। नहीं, सीएम के क्या हर्डल्स और प्रॉब्लम्स हो गए? इतना वोट बैंक लेके आप सबसे बड़े सूबे के सीएम हो और फिर आपके लिए भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स रहे जो बुज़दार साहब के पास हैं जी? जो आप जब सीएम थे, क्या आपको भी ऐसे हर्डल्स और प्रॉब्लम्स रहे जो बुज़दार साहब को? प्रॉब्लम तो होते हैं, लेकिन वो तो हम दूर कर लेते थे। तो इनसे नहीं होते? मैंने इनको बता दिया था कि जी मैं इस तरह अपने प्रॉब्लम दूर करता रहा हूँ। वो क्या नुस्खा अब मैं रोज बैठ कर तो नहीं, वो क्या नुस्खा था? आवाम भी सुन ले ताकि जो परवेज इलाही साहब यही था कि जो ही बजट पास होना, हाँ। मैंने पीएनडी में खुद बैठना और कहना जी ये मेरी स्कीम है, जैसे 1122 है, मैंने कहा इसके मैंने इतने पैसे रखे हैं, तो कौन कंसर्न्ड हैं। वहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी होता था, वहाँ चेयरमैन पीएनडी होता था, वहाँ मैंने कहा इतने बजट के मैंने पैसे रिलीज़ किए हैं, अभी किधर हैं? उसी महीने उन्होंने कहा जी ये अभी जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने अगले महीने फिर रिपोर्ट लेनी है। हर महीने में बैठता था, तो पैसे कैसे नहीं जाते? अच्छा चले, फिर हो सकता है सीएम साहब के साथ हमने 32,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। चौधरी साहब देखे ना, यहाँ तो तब्दीलियां बहुत है। यहाँ पे पंजाब में कोई 6 आईजीज, कोई मुतादिद चीफ सेक्रेटरीज, हर जगह जिले इंतजामिया डेली भी चेंज कर लेना। काम जो करने हैं ना, वो तो ये करने वाले हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जो है कि ये बहुत बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, जिसका इमरान खान साहब ने खुद जिक्र किया कि जो पार्क में जो ये बेहयाई हुई और सारा कुछ हुआ। अब देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो पार्क बनाया था, ये खुद तो जाके हाइड पार्क भी सैर करते हैं। हाइड पार्क का जो दूसरा कॉर्नर है वो काफ़ी उजाड़ सा है, मैं खुद भी वहाँ जाता रहा हूँ। वहाँ माउंटेड पुलिस है, पार्क पुलिस भी है, वो घोड़ों में फिरते हैं, वॉकी टॉकी है, और वो दरख्तों के अंदर से निकल रहे होते हैं, कुछ इधर से निकल रहे होते हैं। वो पूरी तरह वॉच एंड वार्ड का निज़ाम है, पूरी तरह सिस्टम बनाते हैं। तो सर मगर अब तो 3 साल से ये हैं, क्या पुलिस रिफॉर्म्स हो गई जिसकी इमरान साहब फिर बहुत नारे लगाते थे? अब वहाँ पे वो जो कैमरे लगे थे वो यादें नहीं चल रहे थे। तो ये भी गवर्नेंस पे सवाल है पंजाब हुकूमत की। अब देखें, हर छोटी बात पे तो नहीं मेरा स्पीकर का काम है। नहीं सर, आप स्पीकर के साथ इत्तेहादी भी तो है ना पीटीआई। फिर आप बताएं कि भाई इनसे गवर्नेंस, अब इसलिए मैं गवर्नेंस पे सवाल कर रही हूँ कि पंजाब को रूल कर रही है पीटीआई। चले शुरू में तजर्बा नहीं था, 3 साल मुकम्मल हो गए गवर्नेंस। आपने तो एक वाक़े का जिक्र किया, इस तरह के वाक़यात डेली टाइम गुजर गया ना, उसको आप छोड़ देना। मैं कहता हूँ कि इसी के ऊपर ही बुज़दार साहब को मैं बेशक रोज़ भी कहूँगा कि आप बैठ जाएं, आप इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप कभी जाते हैं जी मैं डीजी खां जा रहा हूँ उधर, मैंने कहा जी डीजी खां इधर ही है, अगर आपने यहाँ नहीं डिलीवर किया तो कल अकेला डीजी खां क्या करेगा? आप इधर बैठे, यहाँ से हिले नहीं और कहें जी कि मुझे ये स्कीमों के अगेंस्ट मुझे पैसे दिखाओ, किधर है? तो आपके ख्याल में वहाँ टेंडर हुए हैं कि नहीं? तो क्या टीम है बुज़दार साहब के पास के काम हो जाएगा? अब उन्होंने जो टीम अब बनाई है ना, ये टीम बहुत अच्छी है। तो कोई नया आया है टीम में? नहीं, उनका फिरदौस साहिबा गई चली हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका नया आया है। नहीं तो वो क्या, वो तो बहुत ही बदल चुके हैं फिर अभी पिछले। पहले छोड़े ना। अच्छा पहले छोड़े, ये बहुत अच्छा है, इस हवाले से अच्छा है हाँ। कि ये मेरा भी ट्रेंड है। तो ये ना हो कि वहाँ जाके आपकी ट्रेनिंग पानी हो जाए। नहीं, वो खुद बंदा ऑनेस्ट
मतलब हमें फिर आपके साथ अगले साल एक प्रोग्राम करना चाहिए चौथे साल पे। डेडिकेटेड। और बस ये है कि बुज़दार साहब को मैंने कहना है कि इसकी सुने भी और माने भी, और ख़ुद आप इसके बावजूद कि ये टीम अच्छी है लेकिन खुद आप टीम के साथ बैठें। तो आपको एक ही प्रॉब्लम नजर आती है पंजाब की गवर्नेंस में कि सीएम पंजाब लाहौर में बैठे रहें, कहीं और ना जाएं, ये एक प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ जरूरत हो तो जाए ना जी, हर रोज तो नहीं ना आप बंदा हेलीकॉप्टर लेके तो बाहर फिरता रहे। नहीं तो लेकिन ओवरऑल क्योंकि आप असेंबली को भी देख रहे हैं, मुलाकातें भी इन सब लोगों से हो रही है और फिर पार्टी से बाहर मतलब पीटीआई के लोगों से हट के भी लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। मसला किस जगह पर है? काबीना में बेतहाशा तब्दीलियाँ, कोई विफाक से सूबा, सूबे से विफाक, फिर जो हुकूमत के चेहरे हैं, इमरान खान साहब भी मुतमईन नहीं है कि कारकर्दगी नजर नहीं आती, हो बहुत कुछ रहा है। आप पता नहीं एग्री करते हैं नहीं करते कि वो कह रहे हैं काम तो बहुत हो रहा है, बुज़दार साहब बहुत कर रहे हैं, दिख नहीं रहा। तो मसला फिर जो वज़ीर आज़म को भी नजर आता है, तभी दिखेगा ना ग्राउंड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा तो जाके ये एमपी इफ्तिताह करेंगे। अब देखें मैंने इनको कहा कि देखें ये 70 आपकी तहसीलें हैं, वहाँ 3-3 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, स्टेशन तैयार हैं, वहाँ एम्बुलेंस नहीं दे रहे आप लोग, आपको पता है? कहते हैं नहीं मुझे पता। मैंने कहा जी कि ये मैंने कानून क्यों बनाया था? अच्छा बड़ा इतराज़ किया लोगों ने कि आपने जी इतना सख्त कानून बना दिया है, ब्यूरोक्रेसी भी नाराज़ हो गई है, जब मीडिया भी नाराज़ हो गया, याद है ना आपको? हुई थी ना बात ये। मगर और मैं आपको बताऊँ ना उसका फ़ायदा क्या हुआ है। देखें आप बात सुने, सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने कानून बनाया है वो नया नहीं है। 166 आर्टिकल है आइन का, उसमें ये सारा कुछ इख्तियार सूबों के पास है। और बाकी 1988 से तो खैबर पख्तूनख्वा में ये इख्तियार है। और मैंने जब देखा कि मैं जब बुलाता हूँ इनको तो ब्यूरोक्रेसी आती नहीं है, हत्ता कि वो क्वेश्चन आवर में नहीं आती, हत्ता कि जब हम इनका अच्छा देखें, प्रिविलेज एक कमेटी होती है जिसमें सारे जिसको इतराज़ होता है वो प्रिविलेज कमेटी के पास है। अब प्रिविलेज कमेटी का इनका पीटीआई का जो हेड है ना, उसने मुझे दरख्वास्त दिया है जी कि मेरा भी प्रिविलेज ब्रीच हो गया है, मेरा कुछ करें। तो अच्छा बात सुन, अब आप खुद अंदाज़ा कर लें, मैंने जब हमने बिल पास करा लिया ना तो मैंने मीटिंग बुलाई, उसमें सारी पार्टियों के लोग थे उस कमेटी में। मैंने कहा जी कि देखें ये 1122 है, वहाँ आपने एक एडिशनल सेक्रेटरी लगाया हुआ है। मैंने कहा ये शहबाज शरीफ गंद डाल गया है, आप उसके ऊपर ही मोहरें लगा रहे हैं, उसकी वजह से ये अदारा बैठ गया। इनके पास एम्बुलेंस नहीं है और इनके लोग पैरामेडिक्स की कोई आगे प्रमोशन नहीं है, फ्यूचर नहीं है, वो छोड़ के जा रहे हैं। और जो 1122 का हेड है रिजवान, उसको यूनाइटेड नेशन में जगह मिल गई है तो वो भी जा रहा है। तो मैंने उसको रोका कि मैं ठीक करता हूँ, मेरा ये आइडिया था। ये तो फिर आप पंजाब चला रहे हैं। हाँ, ये तो फिर आप पंजाब चला रहे हैं। नहीं, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा मैंने फिर कैसी हेल्प है कि वो आपको सुनते भी नहीं है, जितनी चलती है वो आप चलाते हैं। सुनी है ना, उसका फ़ायदा इनको हुआ है, मैं वो बताने लगा। मैंने सबको बुलाया, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी रेगुलेशन है, कोई इनका कोई होम सेक्रेटरी है। मैंने कहा पहले इनको सुनाओ कि मेरे पास इख्तियार क्या है, कि मैं आपको 3 महीने की सज़ा भी दे सकता हूँ, मैं आपको ये भी कर सकता हूँ, ये भी। उसके बाद ये सीरियस हुए। मैंने कहा कल तक ये इम्प्लीमेंट करें कि ये इंडिपेंडेंट महकमा बन गया, हाँ, तो फिर आपकी जान छूटेगी। उन्होंने नोटिफिकेशन मुझे दिखाया लॉ मिनिस्टर ने ला के कि ये इंडिपेंडेंट बन गया है। मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की, मैंने कहा जी आप क्रेडिट इसका लें, आप अनाउंस करें बजट से पहले इसको। उन्होंने बजट से पहले अनाउंस किया और अब चीफ मिनिस्टर साहब इतने खुश हैं कि अब इनको फ़ायदा ये हुआ है कि इनके अपने बंदे जाके इफ्ताह करेंगे जी देखें ये हमारा क्रेडिट है, ये 1122 जो इस तहसील में ये हमने शुरू की है, इतनी एम्बुलेंस भी आ गई हैं। ये आ स्पीकर साहब ये तो आपकी एफर्ट्स हैं जो नज़र आ रही हैं। अब मैं जब हुकूमत की एफर्ट्स की बात करती हूँ तो आप कहते हैं माजी की बात पीछे रख ये हुकूमत खान साहिबा जो हमें बताती थी तरक्की और डेवलपमेंट, चौहान साहब जो बताते हैं तरक्की और डेवलपमेंट, गिल साहब जो बताते हैं वो तो ये चेहरे हैं हुकूमत के जो तर्जुमानी करते हैं। नहीं चौहान साहब तो सही, वो तो सही सॉलिड बात करते हैं। तो फिर बार बार निकल क्यों जाते हैं बेचारे? तीसरी बार वो आए हैं घूम फिर के। नहीं आप पक्के हैं, अब पक्के आए हैं, ये अगले 2 साल में तो नहीं तब्दील होंगे। या पेशगोई कर दें जी चौहान साहब, अगर तब्दील हो गए तो फिर हम आपको पूछेंगे कि मुझसे पूछ लेना। आप पक्के आ गए हैं? पक्के आ गए। मतलब ये भी आपने समझाया? फिर नहीं समझाया नहीं है। तो फिर फिरदौस साहिबा के जाने के पीछे भी आप तो नहीं थे? नहीं मेरा तो क्या लेना देना, पूछ रही हूँ कि अगर ये पक्के हैं तो कोई नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं। उसका ये था ना, एक देखें, एक तो सबसे पहले तो ये तो काउंसलर थी वहाँ,
बट खबरें हैं हमारे कि दौर में असेंबली में आने से रोका गया, वो आपकी वजह से होगा ना। हमारे दौर में ये काउंसलर थी, बिल्कुल ऐसा। तो शुजा साहब ने कहा कि कोई नहीं, काउंसलर को भी उठाना चाहिए। तो हमने इसका नाम अपनी लिस्ट में डाल के इसको MA ने बनाया, ऐसे MA ने बनाया और इसको बाकायदा ग्रूम किया कि भाई तुम बोला करो उधर पार्टी के हवाले से और सारा कुछ। अच्छा, जब ये पीपल्स पार्टी आई तो मैं तो अपोजिशन लीडर था, ये भाग के पीपल्स पार्टी इसने ज्वाइन कर ली, इसने हमारा टिकट छोड़ दिया। तो खफगियाँ तो सुने ना, तो वहाँ जाके ये बन गई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ऐसे ही हाँ, उसको क्या पता था हमने फिर इधर आ जाना है। और जहाँ से भागी वो आगे आ गए। सरदारी साहब ने इसको फारिग किया, फिर PTI फारिग किस लिए किया अब मैं नहीं कहता, कह दें। नहीं मैं नहीं कहता। कितने राज सियासत में रखेंगे चौधरी? नहीं, राज किसी का कोई वो तो अभी भी कुछ जो बातें हैं कि आपने असेंबली में उनका दाखिला रोका, मैं तभी तो कह रही हूँ अंदर तो खफगियाँ हैं, हालांकि आप लोग रखते नहीं, मैं आपको बताऊँ। हाँ। देखें, ये बाहर मीडिया टॉक कर रही थी पुरानी असम्बली में ना कि ये अंदर जो लाज बन रहे हैं ये सही नहीं हो रहा, मैं इसको बताऊंगी ये कैसे हमने ला बनाए हैं, ये बनाए, ये मैं बताऊंगी। अब मैं हम सारे बैठे हुए थे, ये चल रहा था मीडिया के ऊपर कि अब ये हमें ला बताएगी। हम इधर मर गए हैं, खप गए हैं अपनी कानून साजी में, और हमें पता है क्या क्या इधर प्रॉब्लम है। अब ये बाहर से आके हमें बताएगी। मैंने कहा ये असम्बली अगर आई ना तो याद पे करोगे सारे। सही। अब इसको क्रेडिट क्यों दें? मैं अपने जो हमारे देखे स्टैंडिंग कमेटियां बनी हैं उनके चेयरमैन हैं, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। इससे पीछे गवर्नमेंट को क्रेडिट। इलेक्शन भी कोई वजह तनाजा थी जो SN सलीम बरियार साहब PTI से जीते, उनका खानदान का आपसे ताल्लुक, वो वजह नहीं थी? मैंने तो उसको सपोर्ट किया है बरियार को। अच्छा, वो वजह नहीं थी, वजह ये असेंबली के बाहर बयान था। आपने तो पीपल्स पार्टी की आवाज़ नहीं सुनी, मगर पीपल्स पार्टी बड़ा खुल के कहती रही है कि पंजाब के, जो कि अभी आपकी बातों से भी लग रहा है कि पंजाब के गवर्नेंस और मसाइल का वाहिद हल इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब है। ये पीपल्स पार्टी खुल के दो टोक कहती है। क्या परवेज़ इलाही साहब समझते हैं कि वो पंजाब के मसाइल का और गवर्नेंस का बेहतरीन हल है? देखें, मैं ये फैसला करना है इमरान खान साहब और बुज़दार साहब ने, हम हैं उनके पार्टनर, कोलिशन पार्टनर है। हमारा काम ये नहीं है सोचना, हमारा काम ये है कि हम इनको कामयाबी की तरफ लेके जाएं, उस रास्ते की तरफ लेके जाएं जिसमें ये सारी पार्टी का भी भला हो और साथ साथ हमारा भी हो, और आगे जो इलेक्शन पे जाना है आम लोगों का भला हो। और ये सारी भले की बातें मैंने की है, इनके फ़ायदे की बातें की है ना। बातें अब ये तनकीद तो नहीं है ना, मैं तो बल्कि अमली तौर पे फिर करके दे रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। नहीं तो फिर वजीर आजम उन्हें हर दूसरे हफ्ते आके अब थपकी देते हैं और फिर कहते हैं अवाम भी देखे जो देखे ना। मेरी बात सुनिए, उनको यही कहना चाहिए, उनके वजीर आला हैं, उनको बकअप करते रहना चाहिए, वो सही कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कल को जब आप अवाम से वोट लेने जाएंगे और PTI के आप एलाए होंगे, अगर अवाम तंग हुई तो आपको इसका बोझ भी उठाना पड़ सकता है? इसीलिए तो फिक्रमंदी के तौर पे मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, और करवा भी रहा हूँ इनसे, क्या आप कर लें खुदा के लिए। बहुत ज़्यादा अदम एतमाद का मामला लेके बुज़दार साहब का बहुत ज़्यादा बातचीत होती रही, मीडिया के ऊपर भी बहुत गुफ्तगू हुई। ये बुज़दार साहब के अदम एतमाद को लेके बड़ी रुकावट नवाज़ शरीफ नून लीग है, ख़ुद इमरान खान साहब हैं, या परवेज़ इलाही साहब हैं? हमारी पार्टी है, क्योंकि हम उनके कोलिशन पार्टनर हैं। तो आप चाहते हैं अदम एतमाद ना आए यहाँ पे? बिल्कुल ना आए, मैं तो खिलाफ हूँ अदम एतमाद के। तो फिर यहाँ आप और पीपल्स पार्टी सिंक नहीं करते, मतलब जरदारी साहब और आपकी सोच यहाँ आके सिंक नहीं करती है? अच्छा, ये आपने बात की, उन्होंने तो मेरे से बात ही नहीं की। नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी की ओपिनियन की बात करी ना, वो बहुत बार गए नून लीग के पास। बिलावल साहब घर पे भी आए थे। बिलावल तो बहुत बार कह चुके, मेरा ख्याल से आपकी मुलाकातें भी हमारे साथ तो इस इशू पे बात ही नहीं हुई। अच्छा, बिलावल साहब ने कभी आप लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचाया कि हम अदम एतमाद? बिल्कुल नहीं, नून लीग तक ही पहुंचा रहे हैं सिर्फ? बिल्कुल नहीं, वो उनका आपस में है, PDM का आपस में जो चल रहा है। मैं तो जरदारी साहब के घर गया था ना उनका शुक्रिया अदा करने, तो हम तो 1 घंटा बैठे थे, तो कोई ऐसी नहीं कोई उन्होंने बात ही नहीं की इस हवाले से। हम तो और यही बात करते रहे थे कि यार ये जो है ये क्यों नहीं काम शाम हो रहे, ये वो, बस इस तरह की बातें। अगर वो कोई तजवीज़ ले आए तो क्या आप हक में नहीं है अदम एतमाद के? पीपल्स पार्टी ना ही आए दरवाजे पे, खाली हाथ जाना पड़ेगा, आप भेजते नहीं। एक चीज़ मैंने सबको कहा था, मैंने कहा कि हमारी जो रेपुटेशन है, हमने बेशक जब हालात बदले हैं तो अपने अपने फैसले भी किए हमने, नून के साथ हम 18 साल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। तो लेकिन हमने किसी के साथ कभी कोई
बिगाड़ पैदा नहीं की। दुरुस्त। एक रख रखाव का सिलसिला हर एक के साथ रखा है, तभी जब देखें अब काम आ गया। काम नहीं, वो तो अभी बता दिया आपने कि पंजाब की सियासत तो आपने ही पूरी संभाली हुई है। ब्रेक पे जाने से पहले एक मुख्तसर बात की, फिर आपकी गुफ्तगू से ये अवाम तय कर लें कि बुज़दार साहब के 5 साल पूरे हैं, पक्के हैं? पक्के हैं, पक्के हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। पीडीएम की सियासत की बात हो रही है, ऑपोजिशन का कोई किरदार है आज 3 साल बाद, और क्या आने वाले दिनों में रहेगा इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ हुकूमत की तारीफ़ें और कहीं कहीं तनकीद और मशवरों की बात कर रहे हैं। अपोजिशन के लिए क्या राय रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, पीडीएम के नाम से एक इत्तेहाद बना, कभी जलसे, कभी धरने, कुछ अंदर कुछ बाहर, और फिर 2 जमातें बाहर हो गई, पीपल्स पार्टी और एएनपी। राइट नाउ इस पीडीएम का पॉलिटिकल स्टेटस और फ्यूचर क्या देखते हैं? पीडीएम पिछले दिनों असम्बली में मुझे नून के लोग मिले, तो मैंने कहा आ जाओ इधर बैठो मेरे साथ कमरे में। मैंने कहा क्या हो रहा है भैया आपकी पार्टी का? तो कहते हैं ठीक जा रहा है, हमारी पार्टी तो A1 जा रही है। मैंने कहा यहाँ बस शादियों पे गाने शाने का ही चल रहा है या कुछ और भी है? तो कहते हैं नहीं क्यों? मैंने कहा जी कि वो तो जियो ने पूरी फिल्म चलाई है इसके ऊपर के आप के वैसे सारे, ये तो नहीं मुझे पता था कि आपकी लीडरशिप सारी सुर में है। तो कहने लगे कि नहीं हम ये काम नहीं है हमारा लेकिन मैंने कहा देखें आपकी जो मुझे नज़र आ रहा है ना कि मेरे ख्याल है आप लोग तो वीक हुए हैं। अच्छा। और आपकी जो पहली सिचुएशन थी वो नहीं है, और उसमें मैं नहीं ये कहता कि कहाँ क्या कमज़ोरी है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन लोगों की नज़रों में कमज़ोरी हुई है आपकी, और ख़ासी कमज़ोरी हुई है। और या फिर ये है कि हुकूमत ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया और तब आप वीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब वो आपकी सिचुएशन नहीं है जो आपकी पहले थी। चौधरी साहब, ये तो नून लीग की बात होगी ना, पीडीएम कोई सियासी सुर लगा सकती है? मौलाना साहब पीडीएम में जो मेजर पार्टी तो नून है ना। बिल्कुल ऐसे, पर मौलाना साहब भी ना, वो तो कोई आपको वादे भी याद कराते हैं, कोई माजी की जमानतें हैं मार्च 20 की लेके जो ना पूरी हुई, आप भी बहुत जमानतें देते रहते हैं, आजकल तो नहीं कहीं दे रखी है? नहीं, उसकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि वो भी छोड़ गए हैं कहना वो बेचारे मायूस कर दिए फिर आपने, हालांकि आपने मायूस भेजा नहीं उनको। नहीं, वो देखें मैंने एक जो हमारे ज़ुम्मे काम लगा था वो एमिकेबली सेटल तो हो गया सारा। जहांगीर तरीन साहब की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी इस हुकूमत के बनने पर, वो मुस्तकबिल में होगी? देखें वो सारी इनकी स्टैंडिंग जो थी ना जहांगीर तरीन की, वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से थी। प्राइम मिनिस्टर ने हमें इख्तियार दिए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक किस्म का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब को दुख हुआ है ना कि उनको ये दुख ये हुआ है कि मेरे सारे इख्तियारात मैंने इनको दिए, इन्होंने वो इख्तियारात गलत इस्तेमाल किए और नुकसान किया जमात का, पार्टी का, हुकूमत का। चौधरी साहब, इस वजह से ये हुआ सारा कुछ। सर, मुखालिफिन तो इसको दूसरे एंगल से देखते, वो कहते हैं कि तरीन साहब थे जिनका जहाज उड़ता था, लोग पहुंचते गए, जमात में शामिल होते गए, वजीर आजम बनाने वाले तरीन साहब है। और आप सियासत में जानते हैं फिर सियासी एहसान क्या होते हैं और कैसे लोग याद करते हैं। इसलिए कि जब आप थे इस पार्टी में तो ये आपका फ़र्ज था, आपने जो किया पैसे से खरीदो फरोख्त। ये कौन सी बात है कि जहाज़ भेज दिया, जहाज़ के पीछे जहाज़ इनकी वजह से वो जा रहा था, जहाज़ वो मुझे पता है जिनकी वजह से जा रहा था। तो तरीन साहब का कभी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं थी फिर पंजाब में? क्या कभी नहीं थी? मेरे तो एडवाइज़र थे जी। बिल्कुल, आपके तो बहुत से एडवाइज़र वजीर मुशीर इमरान साहब के साथ ही, बल्कि बेतहाशा ही है माशाल्लाह। तो इसलिए मुझे पता है सबका किसका कितना उड़ान है या दाम में कहते कि जिसका कितना पीछा है। अच्छा, मैं कहने लगी थी ट्रेंड तो सब आपके ही है पॉलिटिकल वो मुझे पता है इनका, इसलिए कोई मैं तो समझता कोई फिक्र वाली बात मुझे तो नहीं नज़र आ रही। ये बाहर अब जो देखें इस तरह की चीज़ों को लेके अगर अपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट करेगी तो ये उनका राइट है। ये तो अब तय है कि तरीन ग्रुप नहीं है, वो जो जनूबी पंजाब के नाम से एक बना था फिर लोग शामिल हो गए, उस किस्म की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? मेरी बात सुनो ना, हर जो भी हुकूमत आई है ना उसने जनूबी पंजाब ये जो पहले रहे हैं मुझे ये बताएं ना, इन्होंने अपने दौर में जनूबी पंजाब का क्या किया जी?
नहीं, बट ये हुकूमतों का कसूर है, वहाँ से इलेक्ट होने वाले लोगों का मुझे ये कसूर बताएं है? ना, शहबाज शरीफ साहब ने जनूबी पंजाब में क्या काम किया, मुझे बताएं। कुछ काम नहीं आप किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम तो मैंने अपने दौर में किया था सारा जनूबी पंजाब के लिए। पहली दफ़ा मैंने वहाँ पे ये सारे अदारे बनाए। कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल मैंने बनाया, मैंने वहाँ डेंटल कॉलेज बनाया, डेंटल यूनिट बनाया, मैंने वहाँ पे चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया। मैंने हर काम वहाँ मैंने किया। तो उससे पहले तो कितनी हुकूमतें रही हैं। खार साहब रहे हैं, वो भी जनूबी पंजाब, शाह महमूद साहब रहे हैं, ये भी रहे हैं जनूबी पंजाब में। क्या नाम है इनका, आपके जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी रहे हैं। क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। नहीं तो फिर हुकूमतों का कसूर है या वहाँ से मुंतखब होने वाले MNAs MPs एक्सप्लॉइट करते हैं ना उनको बेचारों को। तो जब वो ऐसे महाज और ग्रुप बनाते हैं तो और वो ऐसे वो आवाम के लिए काम फजूल मतलब पैसे ज़ाया करने वाली बात है जी। वो सेक्रेटेरिएट बना दो, फलां बना दो। वो भाई सूबा ही नहीं बन सकता। आपको ये नहीं पता कि 2/3 चाहिए। आइन के अंदर अमेंडमेंट किसने करनी है? फिर एक सूबा नहीं बनेगा, फिर 10 सूबे बनेंगे। चौधरी साहब, फिर PTI ने भी सेक्रेटेरिएट का लॉलीपॉप दिया है जनूबी पंजाब के लोगों को। बात सुने ना, ये मैं तो कहता हूँ क्यों खर्चा कर रहे हैं? कोई ज़रूरत ही नहीं खर्चा करने की। अजीब बात है वहाँ खर्चा कर तो रहे ये हैं। नहीं समझाया आपने? नहीं, आप मैं कहता हूँ कि इसका जो भी खर्चा कर रहे हैं ना, इसका कोई पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं है। पॉलिटिकल अगर फ़ायदा है तो वो वहाँ डेवलपमेंट कराएं। तो ये आपने कभी डिस्कस किया या पैगाम पहुंचाया वज़ीर आज़म तक? वज़ीर आज़म मैं तो रोज़ कहता हूँ इनको ऐसे ज़ाया ना करें पैसे। सुनी आपकी नहीं जा रही, बट आप पूरी उम्मीद बहुत है PTI की। नहीं, उसकी वजह ये है ना कि मैं अपना तो फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। सर फ़र्ज़ वैसे आवाम की तरफ ज़्यादा है। मेरा एक तो चलो ये फ़र्ज़ है ना इनको सपोर्ट करना। दूसरा मेरा एज ए स्पीकर भी अपना एक फ़र्ज़ है कि मैं ये जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ ना, आप लाइब्रेरी जाए ना कभी हमारी, तो ये 1930 की असम्बली बनी है। तो 1930 की असम्बली में जो स्पीकर रहे हैं उनकी रूलिंग्स जो है ना आज भी मैटर कर रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जब मैं ये जहाँ जाऊँगा ना स्पीकरशिप छोड़ के, तो यहाँ जो मैंने काम किए हैं ना उसकी रूलिंग्स, मिसाल के तौर पे इतना बड़ा काम हुआ है, ये जो हमने कुरान एक्ट पास किया है, ये नाजरा पहली से छठी तक, और उसके बाद फिर आगे 12वीं तक कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। दुरुस्त। और इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको बताऊं कि जब हिंदू उधर मुसलमानों को मार रहे थे ना, तो मुझे टेलीफोन 2 जगह से आए। अजमेर शरीफ के जो लोग हैं उन्होंने किया, और जिनके पास वो है वहाँ की मस्जिद भी, और जो मेन मस्जिद है वहाँ दिल्ली की, उनके ख़तीब ने किया कि जी आज हमें पता चला है कि हमारे बड़ों ने गलती की थी, क्योंकि साथ मारते थे मुसलमानों को, जो कायदे आज़म का मुसलमान उधर है। तो हम अपनी जो नई जनरेशन है ये तो सारी अपना इंग्लिश मीडियम में जाके इनको पता ही नहीं कि भाई पाकिस्तान तो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, वाहिद दुनिया के नक्शे में हमारा मुल्क है जो कि बाई चॉइस बाई वोट बना है। बिल्कुल। इसराइल तो ज़बरदस्ती बन गया था। चौधरी साहब, मैं आखिरी 2 सवालों पर आने से पहले जो आपने बात की ना, अब इस पे सवाल तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है सर। लेकिन क्या जो हमारा तबकाती निज़ाम है या जो माशरा हम बना रहे हैं, कुरान की तालीम तो बेशक बहुत अच्छी बात है, दी जानी चाहिए, मगर ये जो हम उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम की खेल में पड़ गए हैं, क्या ये हमारा तबकाती निज़ाम ख़त्म कर देगा? पहली बात, आज हुकूमत रन करने वाले जितने लोग बैठे हैं मिनिस्ट्रीज़ में, कितने लोग ऐसे हैं कि जो इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों से नहीं निकले, और क्या हम दुनिया के साथ कम्पीट कर सकेंगे? और फिर बात वहीं आ जाती है, क्या हमारा माहौल की तबकाती निज़ाम की तरफ लेके जाएगा, ये एक नई हम तकसीम डाल? नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल PM साहब ने इस तरह की बात नहीं की कि आप इंग्लिश पढ़नी छोड़ दें। इंग्लिश पढ़ के या वहाँ से हम शायद वो हो रहे हैं। वो लाजमी है। इंग्लिश आपके जितनी साइंस है वो इंग्लिश में है। एग्जैक्टली। हमने दुनिया के साथ कैसे चलना है? जितना जो हमारा IT निज़ाम है वो भी इंग्लिश में चल रहा है। ये इंग्लिश बड़ी ज़रूरी है, रिसर्च के काम वहाँ हो रहे हैं। बिल्कुल। आप इंग्लिश के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में आके 2 सवाल। वज़ीर आज़म इमरान खान से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई और किन मामलात पर बातचीत रही? मेरी जो उनके साथ पिछले जो मुलाकात हुई थी, ये जब उन्होंने ख़ुद बुलाया था, ये सेनेट के हवाले से हुई थी। सेनेट के बाद जो हुई, और उसमें बातचीत क्या रही? उसमें ये सेनेट के हवाले से बात, यही सारी सियासी। और उन्होंने फिर आपके जो भी सपोर्ट रही, जिस तरह सेनेट का हुआ, तो उस पर शाबाश भी मिली या? बिल्कुल, उन्होंने कहा जी कि नहीं आप हमेशा साथ खड़े रहे हैं।
मुश्किल मतलब वक्त में महसूस किया उन्होंने और समझा इम्पोर्टेंस को। जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात, कौन सी वजारत ऐसी है इस हुकूमत के 3 साल बाद आप कंक्लूड करें, या वज़ीर की कारकर्दगी ऐसी है जो इम्प्रेसिव है और जिसने डिलीवर किया है मुल्क के लिए, कौम के लिए? देखिए, इसमें मेरी नज़र में मुराद रास ने बड़ा अच्छा काम किया है एजुकेशन सेक्टर में। ठीक, और विफाक पे सारी अच्छे। अब मैं ऐसे नहीं किसी के बारे में नहीं, आप इस फिक्र में ना पड़ जाएं कि मेरी दोस्तियों और सियासी ताल्लुकदारी छोड़ के थोड़ा मेरी बात सुनो। मेरी तो मुराद शेख रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। अच्छा, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन। मेरी मुलाकात ही मुराद रास से PTI की वजह से हुई है। अब मैं तो पहले मिला ही नहीं कभी मुराद रास। वो तो ठीक है, आप सूबे पे मैं तो देखे ना 3 साल में आपने कहा है, तो मैं इंसाफ के साथ तो चलूँ ना, इंसाफ पार्टी के साथ। नहीं, वो तो आप चल रहे हैं इंसाफ पार्टी के साथ, आप भी खुश हैं, इंसाफ पार्टी भी खुश है, बाकी फैसला आवाम करेंगे। विफाक में शेख रशीद साहब की कारकर्दगी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की कारकर्दगी है, या कोई और आपको वजीर पसंद है जिनकी कारकर्दगी? मेरी बात मुराद सईद साहब हैं वहाँ पे। ये सारे जितने लोगों के नाम लिए ना आपने, ये सारे पुराने मेरे बहुत ही करीबी तलक वाले भी हैं, इनके साथ हमने इकट्ठा काम भी किया है। तो मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि ये अच्छा नहीं कर रहा। तो सियासी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बचा बचा के सब चल रहे हैं। वैसे 6 महीने से अगर वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात नहीं, तो अगले 6 महीने में भी इम्कान है? नहीं, वो को बात करनी हो तो उन्होंने दिया हुआ है, मोनिस को दिया हुआ है नंबर अपना डायरेक्ट, उस पर फ़ौरन बात हो जाती है। सर, मिल बैठने की तो और बात होती है ना, आमने सामने बैठ के बंदा गिले शिकवे। कोई बात होगी तो इशू होगा ना, जब तो वो फिर बैठ जाएंगे। अभी फिलहाल स्मूथ मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ कि बगैर किसी काम के तो वो पंजाबी में जब वो टेलीफोन करते हैं ना, इतने हज़ारों पैसे वैसे ही जाया करते हैं। अच्छा, फिर और की हाल है। सही है, वो तो नहीं होना चाहिए। वो मशवरा तो आपने CM पंजाब को भी दिया है कि आप लाहौर में तशरीफ़ रखें और काम करने की कोशिश करें। पंजाब के तमाम इलाकों के विजिट से ज़्यादा बेहतर रहेगा और डिलीवर हो सकेगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत के बहुत से कामों की तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं पर तनकीद के साथ अपने मशवरे भी ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब तक वो कहते हैं पहुँचाते रहते हैं, अमल कम करते हैं, लेकिन ज़ोर लगा रहे हैं चौधरी साहब पूरा कि PTI हुकूमत अगले 2 साल में डिलीवर कर जाए और कामयाब हो जाए। बाकी फ़ैसला आपने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।